हे अंकित दिस साइड। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग डील करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का पार्ट वन, जिसमें चैप्टर वन और चैप्टर टू हम लोग डील करेंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इलीगल अंकित, जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ लीगल एस्पेक्ट का। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चैप्टर वन से शुरू करते हैं, जो है प्रिलिमिनरी, जिसमें हम सेक्शन वन से लेके थ्री तक डील करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन वन है क्या। तो सेक्शन वन जो कहता है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इसको क्या कहेंगे? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहेंगे। इसका एक्सटेंशन क्या है? तो इसका एक्सटेंशन होल ऑफ इंडिया है। और ये फोर्स में कब आया, इफेक्ट में कब आया? तो 1 अक्टूबर 1932 को। लेकिन एक सेक्शन जो इसका सेक्शन 69 है, ठीक एक साल बाद 1 अक्टूबर 1933 को जो है फोर्स में आया था। तो ये याद रखना हो कि बाकी सारा जो सेक्शन है वो 1 अक्टूबर 1932 को आया था और एक सेक्शन 69 जो है 1933 को इन्फोर्स हुआ था इन दिस एक्ट। आगे बढ़ते हैं सेक्शन टू, कुछ डिफिनेशन क्लॉज है उसको देख लेते हैं। तो एक्ट ऑफ फॉर्म क्या है? तो वो सारा मीन्स ऑफ एक्ट या ओमिशन जो कि पार्टनर के द्वारा होता है या पार्टनर या एजेंट्स के द्वारा होता है किसी भी फर्म में, जो कि किसी भी राइट्स इन्फोर्सेबल बाई और अगेंस्ट द फर्म कर दे, उसी को एक्ट ऑफ फर्म कहते हैं। बिजनेस जो होता है, कोई भी तरह का ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन जो होता है उसको बिजनेस कहते हैं। प्रिस्क्राइब मीन होता है वो सारा रूल जो इस एक्ट में प्रिस्क्राइब है। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि वो जो है पार्टनर तो नहीं है फॉर्म में, लेकिन किसी तरह रिलेशन है फॉर्म के साथ, तो उसको कहते हैं थर्ड पार्टी। और लास्ट है ई, जो कि बोलता है कि कोई भी एक्सप्रेशन जो इस एक्ट में यूज हुआ और वो कहीं डिफाइन नहीं है, तो उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही तरह, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही उसका मीनिंग क्या करेंगे, हम लोग असाइन करेंगे। चैप्टर सेक्शन थ्री जो है एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन बोलता है कि ये जो है द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है अनरिपील है या सेव है इन सो फार दे आर इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू द फर्म। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्यों है। तो दो तरह का इफेक्ट होता है, हम लोग जानते हैं, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, एक होता है प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि अगर कोई एक्ट आ गया तो उसके पहले अगर कोई भी डिसीजन वगैरह कुछ हुआ है तो उस पर भी ये इफेक्ट करेगा। और प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि पहले बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द एक्ट उस पर इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आफ्टर कमिटमेंट क्या होगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाएगा। उसके बाद जो भी चीज आएगा वो इस एक्ट पे ही बेस्ड होगा और उस पर इफेक्ट डालेगा। तो ये कहता है बेसिकली इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, क्योंकि इस एक्ट के आने के पहले बिफोर द कमिटमेंट कुछ भी डिसीजन लिया गया है, कोई भी लीगल डिसीजन हो, राइट हो, इंटरेस्ट हो, या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग हुआ हो, कोई भी इंसॉल्वेंसी का रिलेटिंग हुआ हो, रूल या रूल ऑफ लॉ बना हो, तो सब क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा। और बिफोर द कमिटमेंट के बाद ही क्या होगा, सब कुछ पे लागू होगा, उसके पहले वाला पे ये पार्टनरशिप एक्ट लागू नहीं होगा। अब आते हैं चैप्टर टू पे, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, जो कि सेक्शन 4 से लेकर 8 तक डील होता है। तो सेक्शन 4 बात करता है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर फर्म, पार्टनर्स फॉर्म और फर्म नेम। तो ये क्या है? तो पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन होता है जो कि पर्सन्स के बिटवीन होता है, जो कि एग्री करते हैं कि शेयर करेंगे प्रॉफिट इन अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। या तो सबके द्वारा कैरिड होगा बिजनेस, या कोई एक जो है उन सबके बिहाफ में क्या करे, बिजनेस को कैरी करे, और तब ये लोग अपना रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं पार्टनरशिप। और पर्सनल जो इंटर हुआ है पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ, तो अकेले को उसको कहते हैं इंडिविजुअली, उसको कहते हैं पार्टनर्स, और पूरा कलेक्टिवली उसको क्या कहते हैं, एक फॉर्म कहते हैं। और जिस नेम पे वो लोग काम करते हैं, पूरा बिजनेस कैरी आउट करते हैं, उसको कहते हैं फर्म नेम। तो अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है क्या कि पार्टनर जो है वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने के लिए ही एक दूसरे के साथ आता है। अब लॉस का क्या, क्या पार्टनर्स लॉस नहीं शेयर करेगा पार्टनरशिप में? तो इस शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ पार्टनर्स। तो शेयरिंग ऑफ लॉस जो है वो इम्प्लाई कंसेंट है। जैसे ही हम लोग ने शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बोला कि हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे, उसी दौरान क्या हुआ, हम लोग ये इम्प्लाइड कंसेंट दे दिए कि प्रॉफिट के साथ क्या होगा, लॉस भी शेयर होगा। एज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो गिव राइज टू द लायबिलिटी टू शेयर द लॉस। और ऑल्सो सेक्शन 13C ऑफ दिस एक्ट क्या मेंशन करता है कि पार्टनर जो है एंटाइटल है किसके, तो टू शेयर प्रॉफिट एंड टू कंट्रीब्यूट इन इक्वली इन लॉस, टू कंट्रीब्यूट इक्वली इन लॉस, इक्वली इन लॉस। इस बेयर एक्ट में मेंशन है सेक्शन 13 का C, ये कहता है कि अगर तुम पार्टनर जो है एंटाइटल और शेयर प्रॉफिट का, तो आपको लॉस भी इक्वली क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। अब बेसिक फैक्ट्स क्या है पार्टनर का, तो बेसिकली इसका 3 फैक्ट है। पहले तो है कि फर्म जो है वो एक लीगल एंटिटी नहीं होता है, फर्म जो है एक लीगल एंटिटी नहीं होता है। और फर्म नेम जो है बस कंपेडियस गेम है। बेसिकली पार्टनर जो होते हैं वो रियल ओनर होते हैं एसेट के, ना कि फर्म्स।
और पार्टनरशिप जो प्रॉपर्टी होता है वो पार्टनर्स को बिलोंग करता है, फर्म को बिलोंग नहीं करता। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है जिसको हम लोग को पता होना ही चाहिए पार्टनरशिप के बारे में। अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का क्या क्या टेस्ट है, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कोई चीज पार्टनरशिप है या नहीं। तो सबसे पहले तो देखना होगा कि उस दोनों पार्टीज के बीच में जो पार्टनर्स है उनमें एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं, और वो जो एग्रीमेंट है वो किसी बिजनेस को कैरी करने के लिए हुआ है कि नहीं। और तीसरा चीज है कि प्रॉफिट शेयर करना और लॉस को अडहेयर करना ये दोनों साथ में हो रहा है कि नहीं। और या तो कोई एक उन सबके बिहाफ में, या तो सब लोग काम करे, या तो एक उनके बिहाफ में, या तो सब लोग काम कर रहे हो। तो अगर ये सारा चीज अगर देखने को मिलता है और डिटरमाइन किया जा सकता है फ्यूचर में, तो वो क्या है, वो पार्टनर है, और नहीं तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा। यही है टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, जो कि मेंस, जुडिशरी मेंस के हैंड राइटिंग में बहुत काम आता है लिखने के लिए। दो इंपॉर्टेंट केस लॉस था इसमें। एक भाग्यलक्ष्मी का केस था जिसमें कहा गया कि एग्रीमेंट एक एसेंशियल एलिमेंट होगा पार्टनरशिप का, और कॉक्स वर्सेस हिकमैन का केस था जिसमें कहा गया कि रियल रिलेशन जो है डिटरमाइन करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप है या नहीं है। सेक्शन 5 बात करता है कि पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। तो पार्टनरशिप, ये सेक्शन बोलता है कि बेसिकली पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होता है और स्टेटस से क्रिएट नहीं होता है। और मेंबर जो होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, जो कि कैरी ऑन बिजनेस कर रहे हैं, वो पार्टनर नहीं होते हैं। या फिर बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड और वाइफ जो कि कैरी आउट कर रहे हैं बिजनेस, वो भी पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे, पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। ये दोनों, ये एक्सेप्शन है। बाकी पार्टनरशिप जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएटेड होता है, स्टेटस से क्रिएट नहीं होता है। सेक्शन 6 है मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। तो ये बेसिकली बताता है, इसमें बोल रहा है मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, बट बेसिकली ये बताता है कि कौन पार्टनर नहीं होगा। तो अगर इन डिटरमाइनिंग द वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और नॉट अ फर्म, अगर हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे ग्रुप ऑफ पर्सन फर्म है या नहीं, और वेदर अ पर्सन इज नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म, या कोई पर्सन पार्टनर नहीं है फर्म का, ये डिटरमाइन करें, रिगार्ड शॉल बी हैड टू रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर। तो हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, उनका रियल रिलेशन देखना पड़ेगा, और सारा रेलिवेंट फैक्ट को क्या करना पड़ेगा, एक साथ देखना पड़ेगा। इसका एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि अगर कोई भी प्रॉफिट शेयर हो रहा है या ग्रॉस रिटर्न आ रहा है किसी भी प्रॉपर्टी में जो कि ज्वाइंट या कॉमन इंटरेस्ट है किसी 2 या 3 व्यक्ति का, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो डज नॉट इटसेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर। तो प्रॉपर्टी से कोई भी अगर ज्वाइंट अर्निंग या प्रॉफिट आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग पार्टनर है। दूसरा एक्सप्लेनेशन कहता है कि रिसिप्ट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट और बिजनेस ऑफ अ पेमेंट कंटीजेंट अपॉन द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। किसी भी तरह का किसी भी बिजनेस से अर्निंग हो रहा है किसी को भी और बिजनेस से, तो वो उसको पार्टनर नहीं बना देगा उसमें, उस फॉर्म में या उस बिजनेस में। अब कुछ लोग हैं जो नहीं होते हैं पार्टनर, सेक्शन 6 उनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले लेंडर ऑफ मनी टू अ पर्सन एंगेज और अबाउट टू एंगेज इन अ बिजनेस। तो कोई भी लेंडर ऑफ मनी एंगेज है बिजनेस में या एंगेज होने वाला है तो वो पार्टनर नहीं हो जाएगा। या सर्वेंट या एजेंट जो कि रिम्यूनरेशन पे है तो वो पार्टननर नहीं होगा। विडो ऑफ चाइल्ड और डिसीज पार्टनर, कोई पार्टनर मर जाता है तो उसका जो विडो या चाइल्ड है वो पार्टनर नहीं होगा जो एन्युटी ले रहा है। या कोई प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर था जो बिजनेस का, वो क्या वो आप गुडविल उसका सेल हो चुका है, शेयर अपना बेच चुका है, तब वो पार्टनर नहीं होगा। तो सेक्शन से बताता है कि कौन कौन लोग पार्टनर नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 7 जो बोलता है पार्टनरशिप एट विल। तो ऐसा पार्टनरशिप जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ, कोई ड्यूरेशन नहीं ठीक हो, कोई डिटर्मिनेशन नहीं हुआ पार्टनरशिप का, फिर भी वो पार्टनरशिप हो गया तो उसको कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। और पर्टिकुलर पार्टनर होता है कि एक ऐसा पार्टनर जो कि पर्टिकुलर एडवेंचर या अंडरटेकिंग के लिए पार्टनर हुआ हो, मतलब एक खास वजह से हुआ, जैसे ही वो वजह फुलफिल होगा पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और पार्टनरशिप का 4-5 पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पूरा टॉपिक हम लोग क्लियर अप कर देंगे। तो पार्ट 2 में हम लोग चैप्टर 3 और चैप्टर 3 को पूरा अच्छे से देखेंगे, जिसमें हम लोग राइट्स और लायबिलिटीज का बात करेंगे, और फिर इसी तरह और भी सारा पार्ट्स में हम लोग पूरा पार्टनरशिप डील कर लेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।